चित्तौड़गढ़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में चित्तौड़गढ़ जिले की 14 पुलिस थाना द्वारा गत दिनों में विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए नारकोटिक्स पदार्थ को नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के साथ ही इन थानों के थानाधिकारियों आदि की मौजूदगी में 83 क्विंटल से अधिक यह मादक पदार्थ नष्ट किया गया, जिसमें डोडा चूरा, गांजा, अफीम आदि शामिल था और न्यायालय के निर्देश के बाद यह नारकोटिक्स पदार्थ नष्ट किया गया, जो कि अब तक इन थानों के माल खाना में भरा हुआ था। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में 14 पुलिस थानों के 45 प्रकरणों में जब्त शुदा अवैध अफीम, डोडा चूरा, गांजा, स्मैक एमडी को पुलिस ने नष्ट कर दिया। जिले के थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ सदर, चित्तौड़गढ़, निम्बाड़ा, चंदेरिया, गंगरा, बीजापुर, रावतबाटा, राशमी, भैंसोरगढ़, भदेसर, बस्सी, कपासन व मणिपिया के कुल 14 पुलिस थानों में दर्ज कुल 45 प्रकरणों में 27 प्रकरणों में अवैध मादक पदार्थ 80 क्विंटल 10 किलोग्राम डोडा चूरा एवं 11 प्रकरण में 2 क्विंटल 33 किलो 66 ग्राम गांजा एवं अन्य प्रकरण में अन्य नारकोटिक्स पदार्थ जो कि पुलिस द्वारा तस्करों के कब्जे से जब्त किया गया था, वह पुलिस अधिकारियों आदि की मौजूदगी में नष्ट कर दिया गया। यह नारकोटिक्स पदार्थ न्यायालय के आदेशानुसार नष्ट किया गया, जो कि अब तक विभिन्न पुलिस थाना के गोदामों में भरा हुआ था। समय समय पर न्यायालय के निर्देश पर इस तरह नारकोटिक्स पदार्थ को पुलिस द्वारा नष्ट किया जाता रहा है। चित्तौड़गढ़ में रविवार को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की सभी अंतिम तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का अंतिम पूर्वाभ्यास शुक्रवार को स्टेडियम में किया गया, जबकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में 25 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर नगर के प्रमुख चौराहों, कलेक्ट्रेट आदि में विद्युत सजावट की गई है। वहीं दूसरी ओर इस वर्ष गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जहां राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ ही कई मंत्री आदि भाग लेंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह में चित्तौड़गढ़ की आकर्षक झांकी भी प्रदर्शित की जाएगी, जो कि गत 2-3 दिनों से चित्तौड़ में तैयार की जा रही थी और अंतिम रूप देने के बाद इस झांकी को उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ के त्याग, बलिदान और यहाँ की भक्ति आदि को प्रदर्शित किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रविवार को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। समारोह में सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी, जिसके पश्चात राज्यपाल का संदेश वाचन किया जाएगा एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक नृत्य, जिम्नास्टिक प्रदर्शन आदि किया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर नगर के प्रमुख चौराहों एवं कलेक्ट्रेट आदि स्थलों पर विद्युत सजावट की गई है। हालांकि गणतंत्र दिवस पर जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा, उन सम्मानित होने वाले प्रतिभाओं की सूची 24 जनवरी रात्रि तक भी जारी नहीं की जा सकी और यह हमेशा होता रहा है कि चाहे गणतंत्र दिवस हो या जिला स्तरीय समारोह, एन वक्त पर सूची जारी की जाती है। मेवाड़ बिल को एन वक्त पर सूची जारी किए जाने की वजह से जो दूर दराज क्षेत्रों में सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं हैं, वह समय पर भी इस समारोह में शामिल नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्हें चाहे गणतंत्र दिवस हो या स्वाधीनता दिवस, उसे एक दिन पहले रात्रि 10-11 बजे तक की जानकारी मिल पाती है
और मीडिया कर्मियों को भी देर रात्रि को यह सूची जारी की जाती है और इसका कारण केवल एक मात्र रहता है कि इस सूची में कई बार जुगाड़ वाले लोग सम्मानित हो जाते हैं, जिसके लिए विधायक से लेकर मंत्री से सिफारिश करवाई जाती है और इसके कारण कई बार सूची काफी जंबो हो जाती है और जो उसका वास्तविक महत्व है वह भी समाप्त हो जाता है। कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी एवं होनहार खिलाड़ी के साथ ही समाज सेवी जो कि कई महत्वपूर्ण कार्य चित्तौड़गढ़ या जिले में कर रहे हैं वह सम्मानित इसलिए नहीं हो पाते हैं कि सिफारिश करने वालों के नाम काफी अधिक हो जाते हैं। कई बार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह तो उनका कार्य है, विभागीय कार्य है जिसे वह संपादित कर रहे हैं, तो आखिरकार इसमें सम्मानित करने का सवाल कहाँ उठता है। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी भी अपने आप को सम्मानित करवाने के लिए जुगाड़ में लगे रहते हैं। इधर गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का अंतिम पूर्वाभ्यास शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। मार्च पास्ट के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उसका भी अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। 24 आज का नेतृत्व कर रही है। ये विद्यार्थी है शहीद मेजर नटवर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कमांडर है श्री पंकज गुप्ता और यह है सेंट पॉल विद्यालय जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुफियान खान। और अंतिम क्रम में सलामी मंच की ओर हिंदुस्तान स्काउट गाइड टीम चित्तौड़गढ़ जिसका नेतृत्व श्री जतिन गवारिया कर रहे हैं। उदयपुर में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में चित्तौड़गढ़ की झांकी भी प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें यहाँ की भक्ति, त्याग, बलिदान एवं सांवलिया सेठ की झलक को दिखाया जाएगा। उदयपुर में रविवार को आयोजित होने वाले इस गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में चित्तौड़गढ़ की जिस झांकी को प्रदर्शित किया जाएगा वह झांकी शुक्रवार सायं तैयार होने के बाद इसे उदयपुर के लिए रवाना कर दी गई। इस झांकी में चित्तौड़गढ़ की शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान को जहाँ दिखाया गया, वहीं भारतीय कला संस्थान जयपुर के कलाकारों द्वारा तैयार की गई इस आकर्षक झांकी में कई कलाकार भी इसके साथ शामिल होंगे, जो कि नाचते झूमते हुए एक विशाल ढोल के साथ चलेंगे। एक कलाकार मयूर नृत्य करते हुए भी दिखाई देगा। इस झांकी में मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, महाराणा प्रताप एवं राणा सांगा के साथ ही विजय स्तंभ का मॉडल प्रदर्शित किया गया है। मां पन्नाधाई द्वारा अपने पुत्र के बलिदान को भी इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। यह प्रदर्शनी एक विशाल ट्रेलर पर तैयार की गई है, जिसमें ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग का चित्रण भी किया गया है। इसी तरह सांवलिया जी की झांकी भी देखने को मिलेगी।
चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी पर स्थित अभिनव पार्क के एनीकट के नाले में एक युवक की गिर जाने से मौत हो गई। बताया जाता कि यह युवक बनाकिया कला का निवासी है। घटना की जानकारी देने पर परिजन मौके पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी पर स्थित अभिमन्यु एनीकट के नाले में गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई, जिसका नाम बालमुकुंद काबरा बताया जाता है। बालमुकुंद है, इसका बड़ा भाई मैं सुबह घर से निकला 7-8 बजे निकला था और मेरे को बोल गया था मेरे काम में चित्तौड़ जा रहा हूँ मैं, और मेरे को तभी सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हो गया था। घर से कब निकले ये? सुबह 8 बजे आज ही निकला था। क्या नाम है इसका? बालमुकुंद काबरा। आपका क्या नाम है? रामपाल काबरा। तो ये आपके भाई है? छोटा भाई है। छोटा भाई। आपको कैसे सूचना मिली है? अभी फ़ोन आया था यहाँ से, अच्छा, चौकी में से। स्वाधीनता दिवस समारोह गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। प्रतिवर्ष आजादी का दिन मनाया जाता है 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। लेकिन स्वाधीनता दिवस के मुकाबले इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर नगर के प्रमुख चौराहों, सड़कों के किनारे पर तिरंगा झंडा बेचने एवं अन्य सामग्री बेचने वाले लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। जहां अधिक दुकानदार यहां नहीं आ पाए हैं, वहीं दूसरी ओर तिरंगा झंडा आदि को लेकर बिक्री भी ठंडी पड़ी हुई है। गणतंत्र दिवस को लेकर अब केवल एक दिन बचा है, लेकिन स्वाधीनता दिवस की तरह चित्तौड़गढ़ में प्रमुख मार्गों, चौराहों, सड़क किनारे पर तिरंगा झंडा बेचने वाले एवं अन्य सामग्री बेचने वालों की संख्या नहीं के बराबर देखने को मिल रही है, जबकि स्वाधीनता दिवस पर इसकी बिक्री जोरों पर रहती है और लोग जमकर तिरंगा झंडा एवं अन्य सामग्री खरीदते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस को लेकर किसी तरह का कोई उत्साह न तो इसको क्या बोलते हैं? पंखा, तिरंगा पंखा देखने को मिल रहा है, तिरंगा और पंखा न ही अन्य कोई सामग्री देखने को मिल रही है। इसी कारण यह सामग्री बेचने वालों की तो ये जो भी सामान आप लाते हैं, अपेक्षाकृत तिरंगा आपके हाथ में देख रहा हूँ, देखने ये भी देख रहा हूँ, झंडा भी देख रहा हूँ, ये पंखा भी देख रहा हूँ, तो ये सारा सामान क्या दिल्ली से लाते हैं आप? दिल्ली से लाते हैं। तो इस बार लोग कम आए क्या बेचने के लिए यहाँ पे गणतंत्र दिवस पर? कम आए। तिरंगा झंडा एवं अन्य सामग्री बेच रहे लोगों ने भी बताया कि अपेक्षाकृत लोग भी काफ़ी कम आए हैं, जबकि गत वर्ष स्वाधीनता दिवस पर दूर दराज क्षेत्रों से कई व्यापारी तिरंगा झंडा एवं अन्य सामग्री बेचने के लिए आए थे एवं लोगों द्वारा भी अपने वाहनों पर इस तरह तिरंगा झंडा एवं सिर पर टोपी पहनने के साथ ही अन्य सामग्री की जमकर खरीदारी की थी। वहीं कुछ दुकानें भी इन तिरंगे झंडों एवं आदि से सजी हुई देखने को मिली थी, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। लेकिन इस बार जहां ये तिरंगा बेचने वालों की संख्या भी कम है और खरीदने वाले भी लोग कम हैं। चित्तौड़गढ़ के समीप गंगरार से कुछ महिलाएं दिल्ली से यह सामग्री लेकर यहां आई हुई है। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्री चौराहे के समीप सर्दी के इन दिनों में कई लोग गर्मा गर्म दूध एवं जलेबी का आनंद लेते हैं। यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक भी इस दूध का आनंद लेते हुए अब तक देखे जा सकते थे, लेकिन गत 4-5 दिनों से यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सर्दी की विदाई हो चुकी है या दूध बेचने वालों ने अपना धंधा बदल दिया है। दरअसल 4-5 दिन पहले एक आला अधिकारी जब अपने वाहन से यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ लोग जेब्रा लाइन के बाहर दूध का आनंद ले रहे थे। बस फिर क्या था, आला अधिकारी को यह नागवार गुजरा और उन्होंने दूध और जलेबी वालों को यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। जबकि इसके ठीक समीप एक बड़े दुकानदार द्वारा धड़ल्ले से साय के समय दूध बेचा जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि एक ही स्थान पर दो नियम क्यों, और जिस स्थान पर दूध बेचा जा रहा है वह तो और भी अधिक खतरे से कम नहीं है,
क्योंकि यह मोड़ पर दुकान लगाई हुई है जहां से प्रतिदिन कई वाहन गुजरते हैं। क्या वह प्रभावशाली है, पहुंच वाले हैं, इसके कारण उनकी दुकानदारी चल रही है और जो छोटे व्यवसायी हैं उन पर यह बिजली गिरी। सर्दी के इस मौसम में कलेक्ट्री चौराहे के समीप ठीक इसी स्थान पर प्रतिदिन साय होते ही कई लोग सर्दी से राहत पाने के लिए यहाँ गर्मा गर्म दूध, जलेबी एवं फीकी फीडी को दूध के साथ सेवन करने के लिए आते थे। चित्तौड़गढ़ आने वाले कई पर्यटक भी यहाँ गर्मा गर्म दूध और जलेबी का आनंद लेते हुए देखे जा सकते थे, लेकिन 4-5 दिनों से यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा भी नहीं कि दूध और जलेबी बेचने वालों ने अपना अन्य कोई व्यवसाय शुरू कर दिया है या सर्दी समाप्त होने के कारण वह अन्य किसी धंधे की तलाश कर रहे हैं और यहाँ आने वाले लोगों को साय के बाद यह सन्नाटा देखकर बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल 4-5 दिन पहले एक आला अधिकारी वाहन से जब यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ खींची गई जेब्रा लाइन के बाहर दूध का सेवन कर रहे थे और उनके वाहन खड़े हुए थे, जिसको देखकर साहब नाराज हो गए और दूध वालों को अपना धंधा बंद करने का आदेश दे दिया। यह बात अलग है कि ठीक कलेक्ट्रेट के सामने ही सड़क किनारे एक दूध की दुकान धड़ल्ले से चल रही है, क्योंकि यहाँ कोई हाथ ठेला नहीं लगता है और यह किसी गरीब की दुकान नहीं है बल्कि बड़े व्यापारी की दुकान है। अब भला इस दुकान को यदि हटा दिया जाए और किसी नेताजी का फोन आ जाए तो अधिकारी की तो हो गई किरकिरी। ऐसा भी नहीं कि रात के समय यहाँ पर दूध की बिक्री होती है, बल्कि साय होते ही यहाँ भी गरम गरम दूध की बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ने लगती है, तैयार होने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि कलेक्ट्रेट के एक और जब यह दूध की दुकान आराम से चलाई जा रही है, जहाँ से प्रतिदिन कई वाहन गुजरते हैं, तो फिर दूसरे छोर पर आखिरकार साहब को ऐसा क्या नागवार गुजरा कि उनका धंधा ही चौपट कर दिया और उनके लिए अब परेशानी की स्थिति हो गई है, क्योंकि दूध के ठेले से ही उनका घर का गुजारा चल रहा था। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों सैनिक स्कूल से लेकर कपासन चौराया चर्चा का विषय बना हुआ है एवं लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके दो कारण हैं। एक तो गत कई समय से सैनिक स्कूल के समीप उन्हीं वस्त्र बेचने वालों की दुकान लगी हुई है और उनके द्वारा बाजार के मुकाबले कम राशि में यह उन्हीं वस्त्र बेचे जा रहे हैं, जिसके कारण इस वर्ष तिब्बती मार्केट वालों का धंधा ठंडा पड़ा हुआ, जबकि उन्हीं वस्त्र बेचने वाली जो अन्य दुकानें लगी हुई है उनका धंधा भी इनके कारण सुस्त पड़ा रह गया। वहीं दूसरी ओर इस मार्ग पर खास तौर पर बरेली उत्तर प्रदेश से एक मिठाई बेचने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, जिसकी खरीदारी भी लोग कर रहे हैं। सर्दी द्वारा दस्तक देने के साथ ही चित्तौड़गढ़ में बिलवाड़ा मार्ग पर सैनिक स्कूल के समीप गत कई समय से यहाँ लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल बड़ी संख्या में यहाँ ऊनी वस्त्र बेचने वालों ने इस वर्ष अपनी दुकान लगाकर बड़ी बड़ी दुकान वालों के लिए धंधा ठप कर दिया है। तिब्बती मार्केट भी इस वर्ष ठंडा रहा एवं अन्य ऊनी वस्त्र बेचने वालों ने जो बाजार लगाया वह भी इसलिए ठंडा पड़ा क्योंकि बाहर से आए इन व्यापारियों ने अपनी रेटें कम कर रखी है। और इसी तरह सैनिक स्कूल से कपासन चौराहे के बीच इन दिनों एक खास मिठाई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और कई लोग पहली बार इस मिठाई को देख रहे हैं और इस मिठाई का नाम है पंच मेवा और यह मिठाई बेचने के लिए खास तौर पर बरेली उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, जो कि लगभग 1 महीने तक यह खराब नहीं होती है। व्यापारियों ने बताया कि पहली बार वह यह मिठाई यहाँ लेकर आए हैं, जिसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट डाला जाता है। और बात करते हैं इन व्यापारी से इस मिठाई के बारे में। भैया क्या नाम आपका? बलवीर राठौर। बलवीर जी, हम देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ में ये पहली बार मिठाई देखने को मिल रही है लोगों को।
और लोग पसंद भी कर रहे हैं। क्या नाम इस मिठाई का? पंचमेवा। पंचमेवा। हाँ, पंचमेवा का यानी 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स में 5 आइटम पड़ते हैं इसमें, 5 तरह के आइटम रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें नारियल है, नारियल चूर है, चीनी है, बादाम है, किशमिश है, इलायची है, ये सब रहता है, छुआड़ा फाड़ा सब रहता है। तो ये खास तौर पर कहाँ पे होता है? क्योंकि चित्तौड़गढ़ हम पहली बार देख रहे हैं इस तरह की मिठाई जो ये है। हम लोग के इधर होता है बरेली साइड में। बरली? हाँ, बरेली के रहने वाले। अच्छा, बरेली वहाँ से ये हाँ, यूपी के। यूपी के। हाँ। तो ये कितने दिन खराब नहीं होता है? 15 दिन तक खराब नहीं होता सर। 15 दिन तक खराब नहीं होता है। और यदि रेट की बात करें तो क्या रेट इसमें चल रही 200 है? रुपये किलो चल रहा है सर। 200 रुपये। तो आप लोग यहीं तैयार करते हैं ये? हाँ, अपने आप बनाते हैं हम। यहीं बनाते हैं? हाँ। और यदि बिक्री की बात करें तो क्या लोग चित्तौड़गढ़ लोग पसंद कर रहे हैं इसको? हाँ, कर रहे हैं। पहली बार आप आए हो? हाँ, पहली बार आए। तो क्या सोच के चित्तौड़गढ़ आए? क्योंकि बरेली तो बहुत दूर है चित्तौड़गढ़ अरे से। हम लोग आ गए इधर ही से, मेरा दोस्त रहता था, कंपनी में काम करते थे यहाँ पर। हाँ, हाँ। हमने कहा ये अपना धंधा यहाँ लगाओ। हम्म। तो मैं आ गए इधर। हमने ठीक है आते। तो कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? यदि आप बना ये एक दिन लग जाता है, एक दिन। पूरा दिन लगता है? हाँ, पूरा दिन लगता है बनाने में। तो ये जो हम देख रहे हैं इसमें अलग अलग आप खोपरे भी बता रहे हैं और 5 तरह के जो है ड्राई फ्रूट है, इसलिए इसका नाम पंचमेवा दिया। हाँ। चित्तौड़गढ़ पुलिस कोतवाली ने विभिन्न प्रकरण में काफी समय पहले 3 वाहन जब्त किए थे, जिनमें 2 बड़े-बड़े ट्रेलर भी शामिल है। गत कई समय से जब्त किए गए यह वाहन पुलिस कोतवाली के बाहर खड़े हुए हैं, जिसके कारण कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, क्योंकि कोटा जाने वाली रोडवेज की बसें इसी स्थान से होकर गुजरती है एवं अन्य कई वाहन भी यहाँ रुकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन वाहनों को हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया जाएगा। पुलिस कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा काफी समय पहले अलग अलग प्रकरण में 3 वाहन जब्त किए जाने के बाद इन वाहनों को पुलिस कोतवाली के बाहरी मुख्य मार्ग पर खड़ा कर दिया गया, जबकि इस मार्ग से प्रतिदिन रोडवेज की कई बसों का आवागमन होता है एवं अन्य वाहन भी इसी स्थान से होकर गुजरते हैं। लेकिन जब्त किए गए इन वाहनों को यहाँ खड़ा करने की वजह से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि इस बड़े ट्रेलर को रखने के लिए शायद पुलिस कोतवाली परिसर में भी जगह नहीं है, लेकिन इसके लिए अन्य किसी पुलिस थाना में इन वाहनों को खड़ा रखा जा सकता है ताकि संभावित दुर्घटना को टाला जा सके। इस बारे में कई लोगों ने चित्तौड़ दर्शन को अवगत कराते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक इस मामले में संज्ञान लें तो संभावित दुर्घटना टाली जा सकती है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में सेवा मार्ग पर कार से जा रहे एक युवक को रोककर नकाबपोश लुटेरों द्वारा हमला कर उसे घायल कर 25,000 रुपये लूटे जाने के मामले में ग्रामीणों ने शुक्रवार को इस घटना को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर पहुंचकर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन कर बताया कि इस हमले में गोपाल गाडरी घायल हो गया। ग्रामीणों ने सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें भी सीधी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रसद विभाग चित्तौड़गढ़ द्वारा रेलवे स्टेशन पर 2 रेस्टोरेंट में घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक प्रयोग लाए जाने पर कार्रवाई की गई। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित चिरमी फैमिली रेस्टोरेंट और रॉयल रेस्टोरेंट दोनों से 2-2 यानी कि कुल 4 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा था। बाल अधिकारिता विभाग एवं चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा बालिका दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सतखंडा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर बालक बालिकाओं के साथ बालिका दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक रैली का आयोजन भी किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
एवं बालिका दिवस के उद्देश्य के बारे में प्रकाश डाला गया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दे, नमस्कार।